नमस्कार दर्शकों, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, आज मैं आपसे एक ऐसे गायक की मुलाकात करा रहा हूं जो किसी कारणवश उसने अपनी जो आवाज है वो आप तक सुनाने में असमर्थ रहा। इनका एल्बम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक में चलता था, काफी अच्छा धमाल मचा दिया था। लेकिन कहते हैं कि आदमी के जीवन में कभी न कभी कुछ ऐसी मुसीबत, ऐसी परेशानियां आ जाती है जिस वजह से आदमी कहीं ना कहीं अपनी जो आवाज को वो आप तक नहीं पहुंचा पाया। दर्शकों, आज हमारी मुलाकात हो रही है आपसे एक उत्तर प्रदेश देवरे के रहने वाले भोजपुर गायक सरगम जी से। तो आज हम उनसे इतना कहना चाहते हैं कि आपकी इतनी अच्छी आवाज थी, लेकिन आज आपने आवाज को जो पब्लिक तक नहीं पहुंचा पाए, अपने दर्शकों तक नहीं पहुंचा पाए, और आपके ऐसी क्या मजबूरी है जो आपको अपना एल्बम बंद करके नौकरी की तलाश में शहर में आना पड़ा। तो चलिए आज सुनते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं आज उन्हीं की कहानी, और एक छोटा सा आपको गाना भी सुनाएंगे उनकी आवाज का। कि कहते हैं कि सच्चा गायक वही होता है, सिंगर वही होता है जो बिना साउंड की, अब बिना म्यूजिक की गाने को अपनी आवाज सुनाता है। तो चलिए इनसे मुलाकात करते हैं। आपका शुभ नाम? सर, शुभ नाम तो मेरा सत्यवान सरगम है और नाम तो आप जानिए जाइएगा, लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों से बता दूं कि हकीकत न्यूज़ देखने वाले जितने हमारे प्यारे पब्लिक हैं या श्रोतागण हैं, उन सबको मेरे तरफ से धन्यवाद है और बार बार नमस्कार है। मेरा नाम भोजपुरी एल्बमों में आता है सत्यवान सरगम। ऐसे लोग मुझे सरगम सरगम बोलते हैं। तो सर, क्या कारण है जो आपने अपना एल्बम बंद करके और फिर आपको शहर में नौकरी की तलाश में आना पड़ा? सर, कारण यही है कि कुछ परेशानी हो जाती है, वो तो घर घर की कहानी है, पैसों को लेकर, और कुछ अपने परिवार या घर का मैटर समझिए उसको। इस कारण हमको बाहर आना पड़ा और आज नौकरी कर रहा हूँ कंपनियों में। यही कारण है कि मुझे। क्या आपका इच्छा जताती है कि अगर जिस दिन मेरी टर्म और कंडीशन ठीक हो जाएगी तो मैं फिर से अपना पब्लिक के लिए फिर से अपने गाने सुनाऊंगा और गाना गाऊंगा? सर, कौन नहीं चाहता है कि हम आगे बढ़ें पब्लिक के लिए या अपने लिए। हम अगर फिर वैसा मौका मिलेगा तो हम चाहेंगे कि कुछ आगे करें अपने पब्लिकों के लिए, अपने दर्शकों के लिए। हम चाहते हैं कि एल्बम गाएं फिर। तो चलिए, आप हमारे जो दर्शक हैं जिनको मैं आज दिखाने के लिए आपसे मुलाकात की है, चलो आप एक छोटा सा 4 लाइन का भोजपुरी सॉन्ग में गाना सुना दीजिए, ताकि लगे लोगों को कि हाँ, वाकई में जो बिना साउंड का, बिना म्यूजिक इस तरह से गाना गा सकते हैं, वो साउंड और म्यूजिक में कितना बेहतरीन गाना गाते होंगे। तो आप 4 लाइन भोजपुरी में सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। सर, मैं उस एल्बम का गाना आपको सुनाने जा रहा हूँ या और अपने पब्लिक को सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत पहले की बात है, 2008 या 9 में गंगा म्यूजिक से हम गा चुके थे। अरे दिन दिन निखरेलु गोर बदनिया सुघर लागे। अरे दिन दिन निखरेलु गोर बदनिया सुघर लागे। तोहर ओढ़नी के हवा कुलर लागे। तोहर ओढ़नी के हवा कुलर लागे। सर, इस एल्बम का ही नाम था तोहार ओढ़नी के हवा कुलर लागे। तो जो आपने एल्बम में एक बनाया था उसका नाम यही था कि त्योहार ओढ़नी का हवा कुलर लागे। त्योहार ओढ़नी का हवा कूलर लागे। तो इसका हिंदी में क्या अनुवाद है? सर, इसका हिंदी में अनुवाद यही है कि जैसे कोई लड़की अपना दुपट्टा ओढ़ रही है या चुन्नी ओढ़ रही है, तो जैसे दुपट्टा ओढ़ती है तो उसका जो हवा लगता है किसी लड़के को लगता है, तो बोलता है कि तुम्हारे दुपट्टे का हवा कूलर से कम नहीं है, कूलर जैसा हवा लग रहा है। इसका हिंदी अनुवाद यही होता है। तो यानी कि जैसे कूलर की, जब किसी लड़की का भोजपुरी में दुपट्टा किसी लड़की पे लग जाता है तो उसको ये लगता है कि जैसे कूलर की हवा आदमी पे लगती है बिल्कुल ठंडी सी, तो वैसे दुपट्टा जब उस लड़के के ऊपर उस लड़की का लग जाता है तो उसको लगता है कि कूलर की हवा, दुपट्टा नहीं, मेरे पे कूलर की हवा लग रही है। ये इसका तर्ज है। हाँ सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मेरे दर्शकों को आपकी आवाज बहुत अच्छी लगी होगी, और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आप बहुत जल्दी अपना एक नया एल्बम तैयार करेंगे और फिर से हम अपने दर्शकों को आपको पूरा एल्बम का गाना सुनवाएंगे।
तो चलो आज की राजनीति पे भी, आज नेताओं के ऊपर भी एक छोटा सा 4 लाइन सुना दीजिए, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सर राजनीति के बारे में तो मेरा कहना गलत होगा, क्योंकि हम भोजपुरी सिंगर हैं। हम भोजपुरी की बातें, भोजपुरी की भाषा सुनते हैं, लेकिन राजनीति में भाषा हम नहीं समझ पाते हैं राजनीति क्या है। लेकिन आप प्रेशर डाल रहे हैं तो आपके लिए कुछ और अपने दर्शकों के लिए कुछ दे रहे हैं। जैसे वोट लेने से पहले मंत्री, रेल मंत्री या मुखिया या प्रधानी जो भी हो, चुनाव आता है तो लोग घर घर जा कर के बोलते हैं कि हमको वोट दे दीजिए, वोट के बदले हम आप लोग को पैसा देंगे। या जो पीने वाले लोग होते हैं उनको दारू भी पिला देते हैं और बोलते हैं कि हम आप लोग के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। और पब्लिक को अपने अंडर में लाने के लिए, वोट लेने के लिए क्या क्या बोलते हैं, मैं अपने शब्दों में बोलना चाहूँगा गाने के हिसाब से। अरे इस बार हमारा को आप लोग जिताएंगे तो दारू का टंकी घर घर भेजवाएंगे। इस बार हमारा को आप लोग जिताएंगे तो दारू का टंकी घर घर भेजवाएंगे। इंडिया का नाम चमकाएंगे, रैलिया में बियर बार खोलवाएंगे। अरे इंडिया का नाम चमकाएंगे, रैलिया में बियर बार खोलवाएंगे। सर ऐसा बोल के वोट ले लिया जाता है और होता जाता कुछ नहीं है, पब्लिक का कहना है। अगर किसी को ये वीडियो या मेरी आवाज़ सुन के, ऐसा शब्द सुन के अगर किसी को दिल के ठेस पहुँचे तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आपने देखा होगा, बिल्कुल इन्होंने सही बात कही है। जो सच है वो कहीं ना कहीं, जो एक कलाकार होता है, जो एक डांसर होता है, कहीं पे म्यूजिक बजता है तो उसके पांव ऑटोमेटिकली थिरकते हैं और वो डांस करना शुरू कर देता है कैसे भी। लेकिन जो एक कलाकार होता है वो कहीं ना कहीं, अगर वो किसी न किसी रूप में वो एक गाने के तर्ज पे कोई ना कोई गाना जरूर गाता है। जो सत्य है, इन्होंने सही कहा है। जो आज की जनरेशन है, जो आज का मॉडल है, जो आजकल वोट मांगने का जो राजनेताओं का गांव गांव में तरीका है, वो यही है। लेकिन इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि भाई अगर आप किसी को ये लगे कि मेरे मुंह नहीं, मैंने ये इस तरह नहीं बोलना चाहिए, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन कहते हैं कि जो सच है वो कहीं ना कहीं कलाकार की जुबान पे आती है, वो सच है। लेकिन ये साथ साथ में ये भी कहा है कि भाई अगर किसी को लगा ये कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज सरगम जी का करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय मुझे दिया है। और दर्शकों, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को कमेंट्स आप जरूर लिखें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। और हमारे जो सरगम भाई हैं, जो किसी परिस्थिति के कारण आज अपना एल्बम छोड़कर नौकरी कर रहे हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि दोबारा से नौकरी के साथ साथ अपना एल्बम शुरू करें और पब्लिक के लिए फिर से मनोरंजन का साधन तैयार करें। तो दर्शकों, इस वीडियो को अच्छा लगे कमेंट्स जरूर लिखना। और जो राजनीति पे इन्होंने गाना गाया है, ये माफी चाहते हैं, लेकिन उस गाने के ऊपर पे कमेंट्स लिखना कि यह सच है या इन्होंने जो गाना गाया उसके तर्ज कैसे। तो नमस्कार दर्शकों, मैं सूरज नेगी, हकीकत देखो, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।